नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं किसी एक और नए जीव के पास। उसके लिए कुछ परेशानी है, तो चलिए देखते हैं हम उसकी परेशानी को शायद कुछ कम कर पाएँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन सा जीव है और इनसे मिलिए। ये हमारे सब भाई लोग हैं गाँव के। और दोस्तों इनका दिल इतना अच्छा है कि इन्होंने उस जीव को तकलीफ में देखा तो इन्होंने अपने कई घंटे यहाँ पर बिगाड़े हैं ताकि उस जीव को कोई और जानवर खा ना जाए या मार ना दे। तो इन्होंने कई घंटे हमारा इंतजार भी किया है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये एक वन्य जीव है जिसका नाम है नीलगाय। दोस्तों इसको हमारे आसपास इलाके में नीलगाय नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही सीधा जानवर होता है, घास फूस खाने वाला जानवर होता है दोस्तों ये। और ये भागने दौड़ने में काफ़ी माहिर माना जाता है। तो दोस्तों इसके देखिए कितने सारे कीड़े पड़े हुए हैं इस पैर में। दोस्तों ये कोई इसका पुराना जख्म है और ये जख्म इसको मिला है मेरे ख्याल से जो किसानों ने खेत में जो लोहे के तार बांध रखे हैं, जो ब्लेड वाले जिसमें फनर लगा हुआ होता है, फनर वाले तार से इसका पैर कटा हुआ है जिसमें इसमें कीड़े पड़ गए दोस्तों। और इसकी इतनी बुरी हालत हो रही है कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों हमारा फ़र्ज़ है कोशिश करना, दवा लगाना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको स्प्रे से साफ़ करते हैं। दोस्तों एक एंटीबायोटिक स्प्रे है जिससे कीड़े जो भी पड़े हुए होते हैं जख्मों में वो सब पानी बन के निकल जाते हैं धीरे धीरे, और उस जख्मों पर मक्खियाँ भी नहीं लगती इस स्प्रे से। तो सबसे पहले हम इसको राहत दिलाते हैं कि इसके जो कीड़े हैं वो सब मर जाएं और इससे जल्दी से कुछ चैन मिल सके, आराम मिल सके। दोस्तों भले ही हम इसको ठीक ना कर पाएँ, लेकिन जो कष्ट है, जो कीड़े इसको तिल तिल खा रहे हैं जिंदे जीव को, दोस्तों उससे इसको राहत मिल जाए कि ये सारे जो कीड़े हैं ये सब ख़त्म हो जाएं। तो चलिए पहले स्प्रे करते हैं और जहाँ जहाँ जख्म है ढूंढ के हर जगह स्प्रे करते हैं और फिर इसके लिए आगे ट्रीटमेंट देते हैं। हो सकता है दोस्तों ये ठीक भी हो जाए, वरना इसकी मौत तो तय ही है। लेकिन हम ज़्यादा नहीं कर सकते, इसकी मौत को आसान तो कर ही सकते हैं। दोस्तों मरना तो सभी का तय है, लेकिन आसान मौत मर जाए वो ज़्यादा बेहतर रहता है और जिंदे जीव को ये कीड़े तिल तिल खाएं। और दोस्तों यहाँ कुछ शिकारी कुत्ते भी घूम रहे हैं जो हम लोगों की वजह से इसके पास नहीं आ रहे हैं। और ये जो ताज़ी जख्म है जहाँ मैं स्प्रे कर रहा हूँ, ये जख्म इन कुत्तों ने ही दिए हैं। अभी ये भाग रहा था अपने पैरों पर, उन कुत्तों ने इसको गिरा लिया। दोस्तों ये एक पैर को उठाकर 3 पैरों पर अपना जीवन यापन कर रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, घास फूस भी खा रहा था। लेकिन उन कुत्तों ने इसकी इस कदर पिछाई की और इस पे काफ़ी सारे वार कर रखे हैं, कान पर, कमर पर, पीठ पर, टांगों में, हर जगह उनके दांतों के निशान बने हुए हैं। पीछे से सारी जगह फटी हुई है। तो उन्होंने इतना ज़ोरदार अटैक किया इस पर और इसको गिरा लिया। अब ये पूरी तरह से घायल हो गया। तो अब दोस्तों इस पर यहाँ से उठा नहीं जा रहा है। तो चलिए कुछ ट्रीटमेंट देते हैं और देखते हैं शायद ये ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये इंजेक्शन है जिसका नाम है टैक्सिम। 1 ग्राम का हम इसको दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा हैवी डोज नहीं दे सकते, पता नहीं इसने कब से खाना खाया है या नहीं। तो ये दोस्तों एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके जख्म के लिए और अन्य परेशानियों के लिए इसके लिए कुछ फ़ायदा पहुंचाएगा। और देखते हैं कुछ इसके लिए रिलीफ मिलता है और दोबारा से इस पर हम मारते हैं स्प्रे। जितनी जल्दी ये कीड़े मर जाएंगे इतनी ही जल्दी इसको चैन मिलेगा। और दोस्तों मुझे लगता है यहाँ इसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो सकता और हम इसको अपने घर ले जाने का कुछ जुगाड़ करते हैं। वहाँ पर दोस्तों ये शिकारी कुत्तों से भी बचा रहेगा और हम समय समय पर ट्रीटमेंट भी इसको देते रहेंगे। और जो इतनी गंदी मक्खियाँ हैं वो शायद घर पे ना लगे। तो चलिए इसको तैयारी करते हैं, हम कोई वाहन ऐसा मंगाते हैं जिसमें रख कर के हम इसको ले जाएं। और दोस्तों हो सकता है प्यासा भी हो तो इसको पानी भी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पानी पी ले तो इसको थोड़ा सुकून मिल सके। तो जो भी कोशिश है करके देख रहे हैं।
नमन पे बोले ये 2 दिन से यहाँ पड़ी है, क्या जम लगा उसे बाकी एक दिन से गंदी पकड़ आते हैं दिमाग में। दोस्तों ये जो कुत्ते बैठे हुए हैं ये इसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब हम यहाँ से जाएं और कब ये इसको खाना शुरू करें। तो दोस्तों ये सब शिकारी कुत्ते हैं। इन्हीं कुत्तों ने इस जीव के लिए जो है इतनी बुरी तरह से घायल किया है और ये अभी भी इंतज़ार में है, हमारे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, पर हम यहाँ से सहज इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। ऊपर नीचे वाली टांग ना तो बेकार ही है। कितनी लग रही कीड़ा पूरी टांग माया के लिए पूरा हाँ रह गया अब जैसे तक का शाम करूँ उनकी बंदियों को एक ना रहे एक रह गया साथ वे इस तरह की तो कह रहे हो 30 पे जाते हैं और दाम तो पता ही नहीं बहुत ताकत की चीज़ बन जाए।
पलंग जा पलंग को है दोस्तों इसको अब हम अपने घर पे ले आए हैं और यहाँ देखते हैं कि अब क्या हो पाता है, क्या कर पाते हैं। लेकिन इसकी हालत देख के मुझे लग रहा है दोस्तों इसकी हालत ख़राब होती जा रही है और मुझे पूरा शक है अब इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही गंभीर है दोस्तों। मुझे लगता है कि अब शायद ये नहीं बच पाएगा और लग रहा है कि इसकी जान चली भी गई। दोस्तों ये अब मर चुका है। इससे पहले इसके लिए हम कुछ और कर पाते। दोस्तों इसकी जान जा चुकी है। अब ये सारे दुखों से निजात पा चुका है
अब इसके लिए दुनिया का कोई भी दुख सता नहीं सकता। दोस्तों अब ये दुनिया छोड़ चुका है। चलिए अब हम इसको वापस जंगल ले चलते हैं दोस्तों, और इसके लिए जंगल में ऐसी जगह डाल के आते हैं जहाँ जो हमारे पशु होते हैं जिनको हम वहाँ डाल के आते हैं, जहाँ इनके लिए अन्य जीव जंतु खा लेते हैं। दोस्तों ऐसी जगह हम इनको डाल के आते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों कि शायद कुछ लोग कमेंट करें कि इसको आप दफना देते। दोस्तों मैंने बहुत सोचा है, लेकिन मेरे सोचने के हिसाब से मुझे लगता है दफन करना भी कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब किसी जीव को हम मिट्टी में दबाते हैं तो उसमें भी एक सड़न पैदा होती है, और दोस्तों जब बरसात आती है तो उस सड़न की जितनी जर तत्व होते हैं उसको नीचे जल स्रोत तक बरसात लेके जाती है। तो दोस्तों इसलिए इन जीव जंतुओं को दफनाना भी ठीक नहीं है। ये जो पशु पक्षी हैं इनके लिए अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इनके लिए और जो पशु पक्षी होते हैं मांसाहारी शिकारी वो लोग खा जाते हैं, और खाने के बाद में बहुत ही थोड़ा मलमूत्र करके इस धरती पर पॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं इसको जंगल की ओर। तो दोस्तों अब हम अपने गांव से दूर ये नहर के किनारे आ चुके हैं, और दोस्तों यहाँ पर ये कुछ खाली ज़मीन पड़ी हुई है। यहाँ लोग अपना कचरा और जो जानवर मर जाते हैं उनको यहाँ डाल जाते हैं, और यहाँ उनके लिए कुत्ते गीदड़ वगैरह जो भी कुछ जंगली जीव हैं, कुछ गांव के पालतू जीव हैं वो खा जाते हैं, और इस तरह से बस इनकी हड्डियाँ यहाँ पर रह जाती हैं। बाकी सारा मांस ख़त्म हो जाता है, उन जीव जंतुओं का पेट भी भर जाता है, और पॉल्यूशन भी काफ़ी मात्रा में कम होता है। तो चलिए कोई सही सी जगह देखकर इसको वहीं उतार देते हैं। ऊपर साड़ूंगा तो लोगों का ये तो करा ले तुम।